कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ भक्त आज नए आए हैं, उनका स्वागत है। कितने भक्त आज पहली बार आए हैं? जो हरे कृष्ण, तो 3-4 भक्त जो हैं आज पहली बार आए, आपका स्वागत है। तो जो लोग नए हैं उनको हम जरा बता देते हैं कि अभी हम भगवत गीता का बेसिक कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे हमारे 4 सेशन हो गए हैं। उसमें से जो सबसे पहले सेशन था उसके अंदर हमने आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान में क्या फर्क है और ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है वो हमने डिस्कस किया था। हमारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी को इंटरेस्ट है तो पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरा जो था उसके अंदर जीवन की मूलभूत समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये जो 4 समस्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तीसरा क्लास था, उसके अंदर हमने क्या सीखा था, कौन बताएंगे? आत्मा का विज्ञान देखा था हमने। और जो चौथा जो लास्ट टाइम का क्लास था उसके अंदर हमने देखा था कि भगवान है या नहीं है, और भगवान है तो कौन भगवान है वो आज हम देखेंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्न होता है ना, यहाँ पे जैसे मॉल जैसा लग रहा है ना, यहाँ पे पिक्चर पे ऐसे दिख रहा है ना, काफी देवी देवता है यहाँ पे, तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भगवान क्या है, तो कोई बताएंगे कि भगवान तो एक लाइट है। आज के क्लास में कंटेंट बहुत है तो मैं सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है? तो नहीं तो 2 घंटा चला जाएगा, ठीक है? तो सूर्य को हम दूर से देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही प्राप्त होता है तो हम समझ लेते हैं कि सूर्य देव आ गए। सूर्य हमारे पास नहीं है लेकिन सूर्य की लाइट आ जाती है। जैसे और नजदीक जाएंगे तो सूर्य दिखाई देगा, और नजदीक जाएंगे तो सूर्य देव जो सूर्य ग्रह को कंट्रोल कर रहे हैं उनके पास भी हम जा सकते हैं, मतलब अलग अलग डायमेंशन है। तो यहाँ पे जैसे हम अभी लास्ट में कौन सा पुस्तक पढ़ाई किया, श्रीशोपनिषद, तो उसके अंदर 15वां श्लोक था, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पे बताते हैं कि हे भगवान, जो सभी जीवों का सस्टेन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, आपका जो सही मुख है वो आपका ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है उससे ढका हुआ है, तो इसे दूर कीजिए और आपका दर्शन आपके शुद्ध भक्त को कराइए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सूर्यदेव का दर्शन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, सिर्फ प्रकाश का दर्शन होता है, इसीलिए कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगवान एक लाइट है। यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे पहाड़ों को हम दूर से देखते हैं तो पहाड़ कैसे लगते हैं, कुछ तो ऐसा ग्रीन ग्रीन या बादल जैसा लगता है हमको, दूर दूर से अलग कलर ही दिखता है, जैसा रियल कलर है वैसा भी नहीं लगता। फिर हम जैसे नजदीक जाते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, और नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, जानवर हैं, सब अलग अलग चीजें हैं, मतलब वैरायटी समझ में आती है। तो वैसे ही जो भगवान है उनको 3 रूप से हम जान सकते हैं। जो सबसे पहला है ब्रह्म स्वरूप, दूसरा है परमात्मा स्वरूप, और तीसरा है भगवान स्वरूप। तीसरा उदाहरण यहाँ पे बताया हुआ है कि हम जैसे बहुत ऊपर से देखेंगे समुद्र को तो क्या ऐसे नीला दिखेगा हमें, और फिर आगे हम जाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल्स दिखेगा, लेकिन अंदर गोताखोर चले जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग कलरफुल मछलियां हैं, अलग अलग जीवात्मा हैं, खड़क है वहां पे, वेजिटेबल्स हैं वहां पे, वेजिटेशंस हैं, वह सब। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जैसे हम नजदीक जाएंगे वैसे वैसे भगवान का जो स्वरूप है वो उसको अध्ययन कर पाएंगे। तो दूर से हमको ऐसे ही लगेगा कि भगवान लाइट है, तो ऐसे एक प्रकार का प्रचार होता है कि भगवान एक ज्योति है, लाइट है, तो वो भगवान के शरीर से निकलने वाला ब्रह्म ज्योति है, जिसको ब्रह्मवादी दर्शन करते हैं, जो भगवान का स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ऐसा मान लेते हैं कि वही अंतिम सत्य है। लेकिन शास्त्र में ऐसे बताया हुआ है कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव जानन्तो ममाव्य अनुत्तरम। तो ऐसे बताते हैं कि जो बुद्धिमान नहीं है वो मुझे अच्छे से नहीं जान पाते हैं, जो मुझे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मतलब भगवान के स्वरूप में नहीं जान पाते हैं, कृष्ण के रूप में नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो मुझे
इम्पर्सनल अव्यक्त जो स्वरूप है उसके अंदर ही जानने का प्रयास करते हैं। उनकी कम बुद्धि के कारण वो मेरा उच्च स्वरूप जो है जो नहीं समझ पाते। तो अभी हम देखेंगे आगे एक एक करके। तो भगवान की व्याख्या क्या होगी? तो भगवान ऐसा कारण है जो सभी कारणों के कारण है, जिससे सभी चीजों का उद्भव हुआ है, उनको भगवान बोल सकते हैं। मतलब भगवान को कोई उत्पन्न कर रहा है तो फिर जो उत्पन्न कर रहा है वो भगवान हो गया ना, तो शुरुआत तो वहीं से हुई। जो सभी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सभी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बोल सकते हैं कि सभी चीजें मेरी हैं, और जो सभी चीजों का भोग कर रहे हैं, मतलब जो कंट्रोल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका है वही तो एंजॉय कर सकता है ना। तो ये 6 और जो क्वालिटीज हैं वो बताए जाते हैं कि ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, योग, चैव सन्नाम भग इतिन गण। तो ये 6 प्रकार की जो प्रवृत्ति है भगवान की, अलग अलग ऐश्वर्य हैं, वो भगवान के अंदर ही पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके आगे देखेंगे हम। तो ऐसे बताते हैं कि किसी के अंदर ये 6 क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में नहीं है तो उसको भगवान नहीं बोल सकते, कोई एक क्वालिटी ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, भभूति निकालता है, कोई पत्थर निकाल के दे देता है, कोई पानी के ऊपर साइकिल चला के दिखा सकता है, कोई चीज को गायब कर सकता है। ऐसे अलग अलग चीजें करके बताते हैं। तो बताते ना कि आप बहुत बड़े भक्त हैं या फिर आप भगवान हैं तो कुछ जादू करके दिखाइए, तो लोग करते हैं और उनको लोग भगवान मान लेते भी हैं। तो बताते हैं कि जो कोई रोग को, बीमार को अच्छा कर रहा है, रोगी को, तो उसको डॉक्टर बोला जाता है। कोई जादू दिखाता है तो उसको मैजिशियन बोला जाता है, जादूगर बताया जाता है। जो पानी पे चलता है तो कोई योगिक शक्ति से उसके ऊपर चल सकता है। लेकिन जो भगवान है वही सृष्टा है, वही कंट्रोलर है, वही मेंटेनर है, वही प्रोपराइटर है और वही सपोर्टर है। मतलब पूरा उनका ही है, उनके हिसाब से ही चल रहा है, उनके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब एक कहानी है कि एक बार एक योगी है, वो नदी में नाव में जा रहा था, एक तट से दूसरे तट पर जा रहा था। तो जो योगी वो बोल रहे हैं कि ये दूसरी कहानी मैं ये वाली बताता हूँ जो। तो इसमें ये योगी है, वो बोलता है कि भाई ये मैं इसके ऊपर, पानी के ऊपर चल सकता हूँ, मेरे पास ऐसी सिद्धि है। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई ये सिद्धि है, मैं कैसे प्राप्त होती? बोले कि बहुत लंबी तपस्या लगती है इसके लिए बहुत लंबी तपस्या लगती है। काफी सालों तक हमने इसको तपस्या को सिद्ध किया है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। अभी आपको एक तट से दूसरे तट जाना है तो आप नाव वाले को कुछ 10-20 रुपए देके तो क्रॉस कर सकते हो ना, उसके लिए इतने साल बिगाड़ने की जरूरत है क्या आपको? समझ रहे हैं ना? तो ऐसी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां रहती हैं वो जो योगी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म है उसके लिए नहीं दिया हुआ है। जैसे भगवान के बारे में बताया गया कि कॉजलेस कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ऐसे कारण हैं जो सभी कारणों के कारण हैं और उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया जाता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो बताते हैं कि परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। उनका स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से भरा और आनंद से मय, और विग्रह मतलब उनका एक स्वरूप है। अनादिरादिर गोविंद, सबसे पुराने हैं। कौन है? गोविंद है, गायों को आनंद देने वाले हैं। सर्व कारण कारणम, तो सभी कारणों के कारण है वही भगवान ईश्वर है, परम ईश्वर है। आगे बताते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र हैं, तो सभी क्या भगवान के कंट्रोल में है। ऐसे कोई छोटी सी चीज भी हमको कंट्रोल करनी है तो सरल नहीं होता है। छोटा बच्चा भी हम संभाल नहीं पाते हैं, बच्चे के पीछे भी लगा रहना पड़ता है ना, माताओं को ज्यादा पता रहता है, ठीक है। लेकिन पूरे ग्रह नक्षत्र हैं वो अच्छे से सिस्टम में चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की कंट्रोल में है। और जो माया है जिसको कंट्रोल कर रही है वो भगवान के आधिपत्य के अंदर काम करते हैं। बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम,
हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो बताते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान बताते हैं कि मेरी सूचना के हिसाब से कार्य क्षेत्र में है वो। हे कुंती पुत्र, ये जो सभी आपको चर अचर जो चीजें दिख रही हैं वो मेरे नियम के हिसाब से ही बनती है और विनाश भी उसका होता है बारंबार। तो भगवान ही सृष्टि करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन कई बार भगवान अपने जो सेवक हैं उनको कार्यभार दे देते हैं, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन में ये सब होता है। जैसे तो प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर बनाए, तो सारे मंदिर खुद खड़े रह के थोड़ी बताया, लेकिन उन्होंने गाइडेंस दिया ना। मटेरियल सब तुम होया करवाया कि चलो भाई जमीन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आप आगे बढ़ो। सुप्रीम सपोर्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। वृंदावन वासी हैं, सभी गोकुलवासी हैं, उनको जब 7 दिन बहुत ज्यादा वृष्टि हो जाती है तब उनको बचाव करते हैं। तो भगवान बताते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। तो बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सब मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। जैसे हम कोई माला देखते हैं तो माला के अंदर धागा रहता है, जैसे अभी इसको देख लीजिए, ये धागा नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसके ऊपर फूल लगाए हुए हैं। जैसे कोई माला देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, धागा रहता है, तो धागे के ऊपर ही सब पिरोया हुआ है। धागे को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन सब सही रूप से चल रहा है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो धागा है, उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए भगवान है, इसीलिए सब व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है। तो भगवान है इसीलिए सब कुछ भगवान सपोर्ट किया हुआ है। आगे बताते हैं कि प्रोप्राइटर, तो भगवान जब धरातल पे विद्यमान थे, द्वारिका नगरी में थे, तो कितनी रानियां थी भगवान को? 16,108 रानियां थी। तो सबके लिए अलग अलग महल था, आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसा कोई राजा सुना है कि जिसके इतने महल रहेंगे? अच्छा, वैभव तो किसी के पास हो सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा राजा था कि 16,108 एक्सपेंशन भी कर सकता था। तो हर एक महल में भगवान विद्यमान रहते थे। किसी के बच्चे के साथ खेल रहे, किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे, तो वो सब भगवान के पास था। भगवान प्रोप्राइटर है। भगवान बताते 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम एकदपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति उच्यते। कई बार कोई लोग पूछते हैं मुझे, शांति नहीं, કેટલા લોકો છે શાંતિ નથી થાય છે, એવું ક્યારે વિચાર આવે શાंति नहीं, अशांति से? तो भगवान यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं कि भगवान बताते हैं मैं ही भोक्ता हूँ, भोक्ताराम एकदपसाम, सभी यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ मेरे अंतर्गत है, सभी लोगों का मैं ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ। श्रुदम सर्वभूतानाम, परमात्मा के रूप में भगवान श्रुद मित्र के रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये अगर हम जान लेते हैं तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और ये नहीं स्वीकार करेंगे तो अशांत रहेंगे। इसलिए बताया कृष्ण भक्त शांत, तो सदैव शांत रहते हैं कृष्ण भक्त। तो उनको पता है कि भगवान हमारा रक्षण करेंगे, भगवान ही पालन करे, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। जगन्नाथ की जय। सुप्रीम एंजॉयर, अभी सब कुछ भगवान के लिए तो हो रहा है ना। भगवान भगवद गीता में खुद बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृतवेद विदेह चाह। तो वेदों में जानने योग्य ही मैं हूं। तो यज्ञ क्यों करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये ज्ञान जो किसी और को देता है उससे मैं ज्यादा प्रसन्न हूं, उससे ज्यादा कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए इस्कॉन में जो भक्त हैं ये ज्ञान दूसरे भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घर घर जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहाँ पे लोगों को एक मौका मिलता है भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए। सुप्रीम एंजॉयर बताते हैं भगवान के साथ हम अलग अलग रस में जुड़ सकते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट रस है भगवान के साथ, जो माधुर्य रस है, तो गोपियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, भगवान रासलीला कर रहे हैं। तो सभी लोग वहां पे भगवान को कैसे प्रसन्न करना है वही सोच रहे हैं। तो जब हम भी ऐसे ही सोचेंगे कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मुझे भगवान को देखना है, आई वॉन्ट टू सी गॉड, ऐसे सबको होता है ना कि मुझे भी भगवान को देखना है। लेकिन हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमें ऐसी भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान को ऐसा लगना चाहिए कि आई वॉन्ट टू सी दैट डिवोटी। कौन है जितनी सेवा कर रहा है, कौन है, मैं भी उसको देखना चाहता हूं। तो इसीलिए
जो भक्तों की सेवा करता है उसको भगवान सामने से दर्शन देते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं ग्वाल बालों के साथ भगवान है, लीला कर रहे हैं। सभी ग्वाल बाल अपना जो टिफिन लेके आए हैं सब बता रहे भगवान आप मेरे में से कुछ लीजिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो हम नहीं बोलते आप चलो मेरे घर पे आइए, उनके लिए मैं कुछ बनाता हूँ अलग से। वैसे हर एक ग्वाल बाल है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, सब साथ में खेल रहे हैं और भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं और वही प्रोसेस में उनको भी आनंद मिल रहा है। तो ऐसा लग सकता है कि भाई भगवान एरोगेंट है ना, अरे मैं ही हूं, सब मेरा है, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो। लेकिन जो है और बोल रहे हैं ना, हम लोग नहीं है और हम बोल रहे हैं। हम लोग भोक्ता नहीं है और भोग करने का प्रयास करते हैं। भगवान भोक्ता है तो मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो एरोगेंस नहीं ना। कोई सत्य बोल रहा है तो वो एरोगेंट है क्या? नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है और वो बोल रहा है तो वो एरोगेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। तो भगवान एरोगेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दिया है कि कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत त्यागी है। तो ऐसे अलग अलग हम उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति में क्या है, कोई एक गुण बहुत मात्रा में हो सकता है, पूर्ण मात्रा में तो नहीं हो सकता है लेकिन ज्यादा मात्रा में हो सकता है। गांधी जी इतने महान है कि भाई उनका फोटो हमारे नोट्स पे आ गया है। मतलब वो इतना उन्होंने देश के लिए उस समय पे किया तो लोग इतने प्रभावित हुए कि उनको राष्ट्रपिता का पदवी दिया गया और नोटों पे उनका मतलब इतना अभी भी उनको याद कर रहे हैं उनके जाने के बाद भी। आइंस्टाइन को अभी भी याद करते हैं लोग, बिल गेट्स को याद करते हैं। तो वैसे ही अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो सभी फील्ड में हो, कृष्ण है। भगवान की जो वेल्थ है उससे आगे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। भगवान माखन चोरी किया, डाकोर माजे सुदो माखन चोर जय रण चोर। अभी भगवान चोरी किया फिर भी उनको जयकार हो रहा है। ऐसे बताते हैं कि अनंत कोटि कामदेव है, उनको भी भगवान आकर्षित कर देते हैं। उतना ब्यूटीफुल है भगवान। अब मंदिर में जाएंगे तो भगवान का इतना अच्छा श्रृंगार होता है कि हमको ऐसा लगे वहीं पे बैठे रहे। भगवान जो भगवत गीता में ज्ञान दिया है वो सर्वोच्च ज्ञान दिया है, उससे आगे और कुछ ज्ञान नहीं है। भगवान स्वयं, अभी हम में से किसी को बोलेंगे भाई आप ड्राइवर का जॉब करना है तो कोई तैयार होगा? बोले नहीं हम इंजीनियर का जॉब करेंगे, डॉक्टर का जॉब करेंगे। ड्राइवर का जॉब करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, कोई बात नहीं है, रेडी है भगवान। तो युद्ध के समय पे भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह, भगवान को पार्थ सारथी के रूप में उनको पूजा करते हैं। तो भगवान इतना भारी रूप से निम्न लगने वाला जो कार्य है उसको भी भक्त की प्रसन्नता के लिए वो खुशी खुशी कर रहे हैं। कोई अच्छा काम तो है नहीं ना। युद्ध में आप समझिए कि भगवान सब छोड़ के वो घोड़े रस्सी पकड़ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्त वत्सल है, इसीलिए तो ये सब छोड़ सकते हैं ना भगवान। जिसका है वही छोड़ सकता है ना। हम तो आर्टिफिशियल बोलते हैं हमने छोड़ दिया, लेकिन क्या भगवान का दिया हुआ तो हम छोड़ते हैं। और स्ट्रेंथ, छोटे बालक थे भगवान तो 7 दिन और 7 रात भगवान गोवर्धन को धारण किया था भक्तों का रक्षण करने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे भग 6 जो ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में है, तो वह व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। ये विष्णु पुराण में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो भगवान है वो हमेशा यंग रहते। भगवान का ऐसा कोई फोटो नहीं है जहां पे वो काले से व्हाइट बाल हो गए, उनके बूढ़े हो गए। भगवान हमेशा यंग है, नित्य यौवन है भगवान का। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता के अलग अलग श्लोक हैं, उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भगवान के अलग अलग वर्णन किया हुआ है कि भगवान ऐसे बहुत बढ़िया वेणु माधुर्य है भगवान का, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि भगवान एक ऐसा दिया है जिसके अंदर से और दिए आए हैं। मतलब एक के अंदर से एक निकलने के बाद भी और एक ही रहता है। यहाँ पे आध्यात्मिक गणित हमारे गणित से अलग है, लेकिन जो मूल दीपक है वो भगवान है। भगवान कृष्ण है, उनके अंदर से ही बाकी एक्सपेंशंस होते हैं।
तो जो मूल दिया जो है, जो जिससे सब चालू हुआ है, शुरुआत हुई है, वो भगवान कृष्ण है। उसके अंदर से ही बलराम जी आते हैं, उनके अंदर से ही चतुर्युग आते हैं, उनके अंदर से ही नारायण आते हैं, उनके अंदर से ही दूसरा चतुर्युग आता है, और 3 अलग अलग विष्णु हैं वो आते हैं, भौतिक जगत का फिर निर्माण होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो सभी जो विष्णु हैं उनका सोर्स भगवान कृष्ण है। एक बार ऐसा लगता है अरे भगवान कृष्ण तो वो 8वां जन्म अवतार है भगवान के, ऐसा सब शास्त्र में बताया हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि टीवी सीरियल्स में ऐसा ही बताया जाता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में डिटेल में बताया, इसीलिए हमें भागवत अध्ययन करना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि जो दिए हैं उसमें से जो भगवान है उसमें से ही सब आ रहा है, वैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि सभी जो अवतार हैं तो यहां पे बताते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में प्रथम स्कंद में हम देख सकते हैं 3 अध्याय के 28वें श्लोक में बताते हैं कि ये सभी जो बताया गया है, वहां पे अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है, तो उसमें बताते हैं कि ये सब है ना वो कला या अंश है, भगवान के अंदर से आए हुए हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, ऐसा भागवतम में बताया हुआ है। समय के हिसाब से भगवान अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन मूल अवतारी जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं है। आगे बताते हैं कि जो भगवान शिव जी हैं उनके बारे में बताया कि जैसे कि दूध है, दूध में से जैसे दही बन जाता है, वैसे ही भौतिक कार्यकलापों के लिए भगवान एक्सपेंशन करते हैं, तो वो शिव जी का स्वरूप लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है दूध है और वो दही है, वो एक तरीके से अलग भी है और एक भी है। तो अलग इसलिए है क्योंकि वो जीव तत्व नहीं है, शिव जी जो है वो जीव तत्व नहीं है, लेकिन उनका संपर्क माया देवी के साथ रहता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसे बताते हैं कि वैष्णवों में सबसे महान शिव जी है। महाशिवरात्रि के दिन हमने शिव तत्व के ऊपर चर्चा की थी, उस समय पे हमने पूरा काफी डिस्कस किया था, तो अभी हम फिर से और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आगे बताते हैं कि जो माया है, माया देवी है, दुर्गा देवी है, वो भी भगवान के आधिपत्य में रहते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो माया देवी है वो जो भक्त भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उनको अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। जब तक आप समझे कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो नियम को पालन नहीं कर रहा है तो उसको पुलिस क्या पकड़ती है, उसको जेल में डाल देती है, लेकिन वही जब अच्छा बंदा बन जाता है और राज्य का जो कार्य है उसको अच्छे से कर रहा है तो उसको फ्री कर देते हैं। तो वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में तब जब जा पाएंगे जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो माया देवी भी हमारे ऊपर का प्रभाव छोड़ देगी। अल्टीमेटली वो भी भगवान के कंट्रोल में ही है। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब भगवान उनके माध्यम से ही करवाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे अलग अलग धाम है, तो यहाँ पे बताया है कि गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, तो वैसे देवी महेश हरिधाम सुते 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 अलग 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 धाम के बारे में बताया हुआ है। तो बताते हैं कि सबसे नीचे है देवी धाम है, जो भौतिक जगत है जहां पे हम अभी हैं वो सबसे नीचे है। देवी का कंट्रोल है वहां पे, दुर्गा माता का कंट्रोल है, माया देवी का कंट्रोल है। तो 3 प्रकार के ताप देते रहते हैं हमें। आइए आगे आ जाइए, सब लोग थोड़ा आगे आ जाइए, जगह हो जाएगा। और उनके ऊपर है महेश धाम, शिव जी का धाम है, और उनके ऊपर है हरिधाम, श्री हरि का धाम है, और उनके ऊपर है भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन। समझ रहे हैं आप? सबसे नीचे क्या है? देवी धाम, जहां पे हम विद्यमान है अभी, भौतिक जगत है। उसके ऊपर महेश धाम है, उसके ऊपर हरि, और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन।
तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे पूरा गोलोक धाम का चार्ट रहता है, उसके अंदर आप उसका पूरा एक लेक्चर भी है अलग से, आप समय है किसी को जानना है तो YouTube पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, पूरा डिटेल में विश्लेषण वहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे लोग प्रगति करते हैं तो वो धीरे धीरे करके भी आगे जा सकते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे स्टेज वाइज रहता है और कैसा लिफ्ट भी रहता है ना, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट लिफ्ट में बैठेंगे तो डायरेक्ट टॉप फ्लोर में भी जा सकते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं और जो बाकी के देवता है जो भौतिक जगत में है, तो वो महाविष्णु से आए हुए हैं, और ऐसे बताते हैं कि उनका जीवन ऐसे भगवान का श्वास उच्छ्वास जैसा है, मतलब समझिए आप, उनके शरीर के पोर्स में से अलग अनेक ब्रह्मांड बन रहे हैं, और उनके श्वास जितना ही उनका, और हमारा तो आयुष्य क्या है फिर, उनका आयुष्य वैसा है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि जो आपको भी समझे, कोई बड़ी चीज को देखेंगे जिसको हमें महत्व समझ में आता है, और उसको बताएंगे उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब हम जिसको बड़ा मान रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, तो मतलब क्या है कि हमारा तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य जन्म का महत्व है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए तो बताते हैं कि ऐसे मनुष्य जन्म ऐसे लगता है कि ऐसे जो यंगस्टर्स जुड़े थे ना 20-25 साल के प्रभुपाद के समय में, तो प्रभुपाद जी बोलते कि ऐसे तो डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये जीवन में भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अभी आपके पास 50 साल है, मतलब कोई 20-25 साल का है तो एवरेज आयुष्य 70 साल के आसपास पकड़ लेते हैं किसी का, तो बोले कि अभी आपके साथ 50 साल हैं आपके पास, तो अगर ये 50 साल में आप नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो पॉसिबल है कि यही जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद ने सुलभ कर दिया है। आगे बताते हैं कि जो भगवान गोविंद जिनके पैरों को ऑलवेज कौन गणपति जी हैं वो सेवा करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के भगवान के साथ क्या संबंध है उसको प्रस्थापित कर रहे हैं कि उनका क्या संबंध है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो देवी देवता हैं वो भगवान के साथ सेवा के भाव में अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो अगर हम उनको भगवान के संबंध में समझ के उनको प्रणाम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान को साइड में रख के अब उनकी पूजा में लग जाते हैं तो वो हमें भौतिक रिजल्ट्स दे सकते हैं, आध्यात्मिक फायदा नहीं मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि हम उनको उसके लिए ही अप्रोच करें। जैसे लक्ष्मी जी को हम याद करेंगे, नारायण को याद नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी आप हमारे घर पे रहिए, नारायण के बिना रहिए, तो लक्ष्मी जी बोलेंगे तो मैं अकेली नहीं रहूंगी, नारायण चाहिए तो मैं आऊंगी, तो लक्ष्मी नारायण को साथ में पूजा करनी चाहिए। ऐसे बताते हैं कि सूर्य देव हैं जो सभी प्लैनेट्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं, सूर्य के बिना तो संभव नहीं है बाकी सब चीजें, बहुत ही दिव्य प्रकाश हैं। ऐसे भगवान जो भगवान के जो आंखों के जैसे हैं, मतलब आईज ऑफ दिस वर्ल्ड, भगवान का जो बनाया हुआ है ऐश्वर्य, जो वर्ल्ड बनाया हुआ है, दुनिया है, उसके अंदर सूर्य और चंद्र हैं, तो उससे ही जीवन शक्य हो जाता है। तो उसको भी अल्टीमेटली क्या है कि भगवान का जो ऑर्डर है, भगवान जो उनको आज्ञा करते हैं उसका ही वो पालन करते हैं, और उनके आदेश के हिसाब से ही वो उनका गति चलता रहता है, उसके हिसाब से ही चलता है। पार्वती जी बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो शिव जी बताते हैं कि श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे। तो ऐसे बताते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में बताते हैं कि राम नाम 3 बार ले लिया तो वो क्या हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम का इक्वल हो गया। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं, मतलब 1000 नाम भगवान के ले रहे हैं आप, लेकिन राम नाम कितने बार ले लिया आपने, 3 बार ले लिया, तो इक्वल इतना महत्व है। So chanting the name of Ram and Ram is equal chanting the whole of the Vishnu Sahasranam.
इतना महिमा राम नाम का 3 बार लेने से बताया हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अभी तक हमने थोड़ा शास्त्र से प्रमाण ले लिए, थोड़ा लॉजिकली समझने का प्रयास किया। तो मॉडर्न हिंदुइज्म जो अभी हम जो बोलते हैं ना, हम गर्व से बोलो हम हिंदू, ऐसे बोलते हैं ना, वो तो हिंदू शब्द हमको किसी और लोगों ने दिया हुआ है। सिंधु संस्कृत, सिंधु नदी के इस बाजू वाले हैं उनको हिंदू बोलते हैं। हमारा सनातन धर्म है, जैसे भगवान के साथ हमारा संबंध जो भी है वो भी सनातन है, पुराना वाला है, नया नहीं है। तो ऐसे कई बार लगता है कि हिंदू टेम्पल के अंदर क्या रहता है, इतने देवी देवता रहते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको नारियल चढ़ाए, एक नारियल लेके गए तो किसको चढ़ाए। मतलब कई जगह पे आप जाएंगे ना, फॉरेन में जाएंगे ना, तो हिंदू टेम्पल रहता है, तो हिंदू टेम्पल के अंदर मतलब बहुत सभी देवी देवता रहेंगे उनके अंदर। तो मॉल ऑफ गॉड्स ऐसा लगता है आपको, जैसे अलग अलग ब्रांड्स रहते हैं ना, ऐसे लगता है आपको। लेकिन सही रूप में देखेंगे तो भगवान एक ही है। जैसे भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, वो देवी देवता की शरण में जाते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो फिर भगवान की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ही समझ में आता है। इसलिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो जो डेमीगॉड्स, देवी देवता हैं, हमारे जैसे जीव तत्व हैं, लेकिन वो उच्च जीव हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको कुछ पोजीशन दिए हुए हैं। जैसे आप समझिए कि भाई कोई सामान्य नागरिक है, उसमें से ही कुछ लोग कलेक्टर भी बनते हैं, कुछ लोग आईपीएस ऑफिसर भी बनते हैं, कुछ लोग हैं वो सीएम बनते हैं, कुछ लोग पीएम बनते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो लोग क्या है कि ऐसे जीव है ना, हमारे जैसे ही है ना, लेकिन वो कुछ उनका मेहनत की है उन्होंने, तो उनका सिंसियरिटी देख के उनको वो पद पे दिया जाता है। तो ये सभी पोस्ट है। शिवजी और दुर्गा जी के अलावा ये सब पोस्ट है, मतलब वो जीव तत्व नहीं है। शिवजी और दुर्गा माता जो हैं वो पोस्ट नहीं है, वो अलग है उनका अस्तित्व। लेकिन जो बाकी के जो देवी देवता हैं वो जीव तत्व है, इतना हमें समझना चाहिए। तो वो पोस्ट बदलता रहता है। अभी जैसे चुनाव होता है, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी 5 साल हो गए, अभी समझिए कि उसके बाद फिर से एक्सटेंशन मिलेगा या सरकार चेंज हो सकती है। कुछ मंत्री हैं, शायद मोदी जी रह सकते हैं, लेकिन मोदी जी क्या करेंगे, मंत्रियों को बदल सकते हैं कि नहीं। किसी को जो ये डिपार्टमेंट दिया उसको बोले ये डिपार्टमेंट ले लो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पोस्ट के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो भगवान खुद वो पोस्ट को भी कर लेते हैं। बोलते हैं कि भाई अभी फॉरेन मिनिस्टर कोई अच्छा नहीं है, तो मोदी जी बोलेंगे कि अरे मैं खुद देख लेता हूँ, चलो ये खाता भी मैं देख लूंगा। होता है ना, कुछ अपने पास भी रखते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग जो महान व्यक्ति हैं उनको अलग अलग पोस्ट, मतलब इंद्र ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है, इंद्र एक पोस्ट है, समझ रहे हैं आप। तो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। मतलब कोई एक इंद्र है जिन्होंने कुछ कार्य किया है, तो उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। वो उस समय में वो जो इंद्र रहेंगे उन्होंने ये कार्य किया है, अभी जो इंद्र रहेंगे वो अलग हो सकते हैं। और जो ये सब नाम दिया हुआ है देवी देवताओं को, सब भगवान के ही नाम है, भगवान के दिए हुए नाम है। ऐसे बताते हैं इंद्र और सप्तर्षि हैं, वो उनका पोस्ट एक मनवंतर मतलब कितना है, 30 करोड़ सोलर साल, सूर्य वर्ष जो रहते हैं ना, वो इतना लंबा उनका जीवन है। और ब्रह्मा जी हैं, उनका कितना है, 3.11 लाख करोड़ सोलर ईयर्स। हम सोच नहीं सकते, मतलब हमारी गिनती से बाहर की बात है। तो जैसे शरीर है हमारा, वो कैसे बनाया हुआ है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तो उनका भी मतलब भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो उनका शरीर भी टेम्पररी है, लंबा है। उनका आयुष्य कितना है, लंबा है हमारे आयुष्य के कंपैरिजन में। जैसे हम देखते हैं कि जैसे बारिश का सीजन आ जाएगा तो शाम के समय पे कुछ कीट आते हैं, दूसरा सुबह नहीं देखते हैं, सूर्य को नहीं देखते हैं ना, उसी जन्म होता है, वही मर जाते हैं। तो हमारा भी जीवन ऐसे बहुत छोटा है, ऐसे हमको लगता है कि बहुत बड़ा है। वी फील दैट आवर लाइफ इज सो लॉन्ग। अभी करेंगे ना, अभी हमारे एक पेशेंट है, तो अभी उनको
घर पे गिर गए थे, 70+ एज है, और फिर हार्ट का रेट कम हो गया था, हार्ट को फिर कंप्रेशन देके चालू करना पड़ा, थोड़ा सा हेड इंजरी हुआ था, अच्छे हो गए, अभी घर पे चले गए, मिलने आए थे बीच में। तो अभी वो उनके बच्चे हैं, वो कनाडा हैं, तो वापस जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनका टिकट है नेक्स्ट मंथ का, तो जा रहे हैं। तो मैं बैठा था उनके साथ, तो मैं उनको वही बता रहा था कि भगवान ने आपको ये दूसरा जन्म दिया है। वो भक्त हैं, अच्छे परिवार से कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं ऑलरेडी, भगवद गीता पढ़ते हैं वो लोग भी। तो मैं बोला कि ये अभी कृष्ण ने आपको दूसरा जन्म दिया है, क्योंकि आपको जो उस प्रकार से ईजा हुई थी तो ऐसा चांसेस नहीं थे कि आप बचेंगे। हार्ट बंद हो गया था, फिर चालू हो गया, फिर हार्ट का गति कम रहता था, पेसमेकर की जरूरत थी, वो उसके बिना ही नॉर्मल हो गया। जो हम सोच रहे थे कि बिना नहीं भेज पाएंगे घर पे, तो उसके बिना चालू हो गया। फिर 2-3 हफ्ता पथारी बसते, फिर से इन्फेक्शन, वो सब में से निकल गए वो। तो मुझे लगा कृष्ण तो स्वयं नहीं आएंगे, हमारे जैसे को लोगों को ही भेजेंगे कि बोलेंगे कि आप भक्ति में लगिए। तो दूसरा एक्सटेंशन भगवान देते हैं, तो वो एक्सटेंशन का वेट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए भगवान को भगवान के रूप में जल्दी समझ लेना चाहिए। क्योंकि प्रोसेस क्या होता है कि ज्यादातर लोग तो पूरा जीवन निकल जाता है, भगवान कौन है क्या है उसे समझ में नहीं आता। हमारे जैसे कुछ जीवात्मा है कि जिसको बहुत जन्मों के बाद थोड़ा सा भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वे भगवान कौन है, हम कौन है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन जो बताते हैं, उसका विधि क्या है वो पता हुआ है। तो अभी कैसे तो करके हम विधि में लगे हुए हैं, तो साधन भक्ति चालू हुआ है, तो ऐसे धीरे 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 करके हम उसमें आगे जा पाएंगे। तो ग्रीक माइथोलॉजी है, तो उसमें देखेंगे कि अलग देवी देवता अलग अलग चीजों के लिए हैं, वो उनके अलग अलग गॉड्स हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में जाएंगे ना, तो बोले हमारे ये गॉड है, वो बोले हमारे वो गॉड है, हमारे देवता ये हैं, वो बोले हमारे देवता ये हैं। जैसे गांव में भी जाएंगे तो बोलते हैं ना, छोटा मंदिर रहता है, बोले ये हमारे देवता है, ये बोले हमारे देवता है, ये हमारे गाँव के देवता है। शादी होती है तो फिर दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसा होता है ना, देखा रहेगा आपने। या कोई व्यक्ति रहेगा, उसको भी वो भगवान के रूप से मानते हैं, कई बार कोई महान व्यक्ति रहेगा उसको भी मानते हैं वो। तो ऐसे बताया जाता है कि जो डेमीगॉड्स हैं, मतलब जो देवता है, देवी देवता हैं, वो हैं, वो कोई मतलब हमने बनाए हुए कोई पात्र नहीं है, कोई स्टोरी लिख दिया किसी ने, ऐसे कोई तो हनुमान जी हैं या गणपति जी हैं, तो ऐसा स्टोरी नहीं है वो शास्त्र में प्रमाण है और अनेक प्रमाण है। कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा है, वो ऐसे सोच सकता है कि भाई ये जो पानी आ रहा है ना, ये नल की वजह से आ रहा है। छोटे बच्चे को देखा ही नहीं है ना कि वो कहाँ से आ रहा है, सिस्टम क्या है, उसको पता नहीं है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है उसको समझ में आता है कि भाई पूरा एक डिपार्टमेंट है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपालिटी है, उसके अंदर कमिश्नर है, मेयर है, सब लोग व्यवस्था करते हैं, तब जाके पानी की टंकी में डैम से पानी आता है, सरोवर से पानी आता है, उसको फिर प्योरीफाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, टाइम के हिसाब से आता है, सब ये पूरा सिस्टम रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विश्लेषण करके समझ सकता है। अब जो बच्चा है उसको लगेगा कि बादल है, उसकी वजह से बारिश आ रहा है। अभी ये दुबई में क्या हुआ, अभी जलबंबाकार हो गया कुछ, तो आर्टिफिशियल सीडिंग किया था, वो बताते आर्टिफिशियल सीडिंग से इतना नहीं हो सकता है, ये सब क्लाइमेट चेंज कर दिया ना हम लोगों ने, उसकी सजा मिल रही है हमको। समझ रहे हैं आप? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि इतनी बारिश हम गिरा दे, वो तो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो भगवान के अंदर देवी देवता है, तो जो इंद्र है या और अन्य देवी देवता हैं, वही गर्मी, ठंडी, पवन, बारिश, ये सब कंट्रोल करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो इमीडिएट जो कारण दिखता है उसको नहीं समझते, मूल कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा जो देश है उसके अंदर गवर्नमेंट चलता है, तो उसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर है, और समझने के लिए ले रहे हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, समझने के लिए ले रहे हैं। उसके अंदर मंत्री हैं, कुछ अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, कलेक्टर, ये सब लोग रहते हैं। वैसे ही जो भगवान का सिस्टम है, तो वहाँ पे भगवान एक ही है, विष्णु या जिसको हम कृष्ण बोल सकते हैं। तो वहां पे भगवान विष्णु ने अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य के लिए नामांकित किया हुआ है। जैसे इंद्र हैं, वो बारिश के देवता हैं,
सूर्य है वो लाइट और हेल्थ और आयु, मतलब किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज है तो बोला कि सूर्य की पूजा किया करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य का मंत्र करो, ये सब बताते हैं। क्योंकि क्या है, इवन आप देखेंगे कि अगर सूर्य कुछ समय तक नहीं है तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, क्योंकि लाइट चाहिए सबको। अभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य से ही बनती है, अभी तो ज्यादातर सोलर जगह सब जगह पे लगाया हुआ है। चंद्र है तो वो वनस्पति का जो अच्छे से जो ग्रोथ होना है वो उसकी वजह से होता है। वायु है वो हवा एयर के ऊपर है। वरुण है वो पानी का देवता है। गणपति जी हैं वो विघ्नकर्ता के रूप में है, कुछ तकलीफ है तो उसको दूर करते हैं। दुर्गा माता है तो जलर है, वो जो भी जीव भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते उनको कंट्रोल करके उसमें लगाए रखते हैं, 3 गुणों के पास से बांध के, और 3 प्रकार के ताप देते रहते हैं। कौन कौन से ताप देते हैं? आदि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप मिलते रहते हैं। जैसे ही हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम वो ताप से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों का काफी अनुभव रहता है कि फिर वो हमको ताप लगता नहीं है। अभी बाहर भी ताप है ना, वो भी हमको इतना प्रभावित नहीं करता है। जब हम भक्ति में नहीं थे तो ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, अभी हम उसको स्वीकार लेते हैं, क्या ये तो रहेगा ही। यम, यम कौन है? मृत्यु के देवता है। जजमेंट मतलब वो मृत्यु के बाद उनका जो कर्म है क्या, उसके हिसाब से क्या गति होना है वो सब देखते हैं। शिव जी है क्या, प्रलय करते हैं। अश्विनी कुमार है वो हर्ब्स मेडिसिन, मतलब अलग अलग ऐसे अलग अनेक देवता हैं, उनका अलग अलग कार्य है। यहाँ पे देखते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तुष्टे तो ऐसे बताते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे भी आपने देखा रहेगा ना जो ऐसे मस्त पानी लगा रहा है, पत्तों पे पानी लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा देखेंगे जो उसके मूल में पानी लगा रहा है, जड़ में पानी लगा रहा है। तो कौन सा सही है? सब इंटेलिजेंट एकदम। तो पानी कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि वही तो जाएगा तो वो अंदर से फिर सब जगह पे पानी पहुंचाएगा। अभी मेरा खुद का अनुभव है, हमारे घर में पीछे एक पौधा है जहाँ पे मतलब बड़ा हो गया है, उसको फूल भी आते हैं और ज्यादातर पानी की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अभी गर्मी का सीजन चालू हो गया ना, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं बीच बीच में उसको जड़ में पानी एक बाल्टी 2 बाल्टी दे देता हूँ ना, तो दूसरे दिन तीसरे दिन फूल बहुत आते हैं। तो उसको जो चाहिए ना वो मिल जाता है, क्योंकि उसको मूल है उसके, लेकिन एक लिमिट है ना, वहां से वो तो जड़ में आप देंगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा। भौतिक कुछ भी चाहिए तो भी जड़ में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताते हैं कि जैसे ही पेड़ के जड़ को पानी देते हैं तो बाकी सब शाखाएं हैं उसको ऑटोमेटिकली सब मिलना चालू हो जाता है। तो वैसे ही भगवान विष्णु या कृष्ण का जो भक्त बनते हैं तो सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। भगवान की सेवा हो जाती है तो सबकी, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते ही हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो वो कार्य में और जो लोग लगे हुए हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। तो अभी एक कहानी है कि मतलब एक राजा है, वो गांव में जा रहे हैं, तभी उनको न्यूज मिलता है कि भाई आपके वहां पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। तो राजा तो प्रसन्न हो जाते हैं, बोले आपको जो चाहिए मांग सकते हैं। तो सब किसी ने मांगा कि सर आपका एक घोड़ा बहुत अच्छा है दे दीजिए, कोई बोला आपका हार अच्छा है, भाई आपकी तलवार अच्छी है, ये सब ऐसे मांग रहे सब लोग। अभी कोई एक व्यक्ति मानता है कि मुझे आपको मित्र बनना है, मित्र बन गया राजा का, तो फिर खत्म, उसको जो भी चाहिए मिल जाएगा। तो भगवान के साथ जब हम संबंध प्रस्थापित कर लेंगे कोई ना कोई तरीके से, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। तो बताते हैं कि जब भगवान विष्णु है प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवी देवता जो उनके अंश हैं, उनके शरीर के ही अंश एक्सपांशन है, पार्ट एंड पार्सल है, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अभी समझिए कि भाई अभी मोदी जी प्रसन्न हो जाएंगे तो उनका कैबिनेट वाले सब प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। वो बोल देंगे भाई ये सब ठीक चल रहा है, आप ये कर लो, यहाँ पे होना चाहिए। बासु घोष प्रभु हैं अपने यहाँ के वरिष्ठ भक्त हैं, नित्यानंद प्रभु जी हैं वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनको लगे भाई ये भक्त अच्छे से सब कर रहे हैं, तो बोलेंगे चलो भाई इनको ये काम करना है, आगे करो चलो। मतलब प्रोविजन ऊपर से ही हो जाता है। अब नीचे से करेंगे तो वो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ऊपर से करेंगे तो सही होगा। तो जो सबसे मूल है, जहां से सब ये आया हुआ है,
उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए कार्य में लगना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी एक स्टोरी बताई हुई है कि जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन कि वहां पे दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा मुनि की वो सेवा करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे जो और भाई हैं पांडव हैं उनको भी आप सेवा का मौका दीजिए। उनकी इच्छा अलग थी कि दुर्वासा मुनि गुस्सा हो जाए, और उस समय पे वो पहुंचते हैं कि जब उन्होंने सबने अन्न प्राप्त के लिए अक्षय पात्र हैं उनके पास, द्रौपदी जी के पास। तो तभी परिस्थिति को देख के वो भगवान कृष्ण को याद करते हैं कि भाई अभी तो ये आए हैं, और द्रौपदी बोलते हैं कि मैंने भी खाना खा लिया है तो अभी तो कुछ नया अन्न मिलेगा नहीं, अभी अक्षय पात्र भी नहीं दे पाएगा। तो भगवान बोलते फिर भी लेके आ जाओ पात्र, कुछ शायद पड़ा हो तो उसमें से कोई एक दाना बचा हुआ है। तो भगवान वो ग्रहण कर लेते हैं, और तब दुर्वासा मुनि और उनके बहुत सारे जो शिष्य हैं वो कहाँ पे थे, स्नान करने गए थे। बोले कि तो आप रेडी करो, हम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो थे नहीं कि कुछ बोले, तो बोले हाँ प्रभु आप पधारिए। तो वो चले गए थे। जैसे ही भगवान ने एक दाना खा लिया और भगवान प्रसन्न हो गए, तो सबको ऐसे फीलिंग आने लगा कि भाई अंदर लड्डू चले गए हैं, सीरा चला गया है, पूड़ियाँ चली गई है, मतलब हैवी फील करने लगे। तो बोले कि अभी अगर हम जाएंगे वहां पे और युधिष्ठिर महाराज ने सब बनाया रहेगा तो खाना पड़ेगा, अभी हम बोल के आए हैं, सब वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तो सब कोई प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो देवी देवता हैं या बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, ये मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, मैं ही इन सभी का उत्पत्ति स्थान हूं, ऐसा भगवान बताते हैं। आगे बताते हैं कि जो मुझे अजन्मा, मतलब किसी ने मुझे जन्म दिया है, मैं ही पहला हूं, मेरे से ही सब कुछ आया है, मेरे से आगे किसी की शुरुआत नहीं है, बिगिनिंगलेस, मैं ही आदि हूं, मैं ही ये सभी जो दुनिया है, जो लोक है, उनका कंट्रोलर हूं, उनको ही उत्पन्न करने वाला हूं। तो ये सब समझ लेता है तो वो सभी पाप कर्म से, प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भगवान लास्ट अध्याय में भी बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान बहुत सरल बताया हुआ है, लेकिन हमारे क्या मति हमारी भ्रष्ट है ना, तो हम थोड़ा डिफिकल्ट सोचते हैं। भगवान बताते मेरी शरण में आ जाओ। कैसे आना है, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, हमसे छूटता नहीं है, इसलिए भगवान की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए, उसकी वजह से ही हम फंसे हुए हैं। तो लेकिन भगवान ने बहुत सरल कर दिया है, और वो सरल किया हुआ है उसका हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रकृति क्या है और काल क्या है, उसके ऊपर हम देखेंगे। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे परम मित्र और मेरे शिक्षा गुरु विजय कृष्ण प्रभु भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मुझे बाद में पता चला कि प्रभु जी भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्रभु जी ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए ये उपस्थित, ये तैयार किया हुआ है। तो आई थिंक 6-7 साल पहले बनाया था प्रभु जी ने, हाँ 2016, 8 साल पहले प्रभु जी ने बनाया था, बहुत मेहनत किया था। तो अभी ऐसा है कि ऐसे सब रेडीमेड मटेरियल हमको दिया हुआ है, हमें क्या है उसको जो गरम गरम सीरो है तो क्यों उतारी देवाना हो। तो इतना बढ़िया एकदम भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों को सही रूप से समझ में आए, इसलिए ऑडियो विजुअल बहुत एकदम सरल रूप से बहुत मेहनत किया है हमें। तो हमें इसको समझना चाहिए और इसको जीवन में लगाना चाहिए। तो प्रभु जी ऐसे भक्त हैं, कौन प्रभु जी को नहीं पहचानता है, प्रभु जी को कोई नहीं पहचानता, नए भक्त रहेंगे वो नहीं पहचानते रहेंगे। तो प्रभु जी बहुत सालों से, 25 से ज़्यादा सालों से भक्ति में लगे हुए हैं। प्रभु जी भक्ति का स्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं, जो गृहस्थ हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खुद बिना स्कूल के खुद होम स्कूलिंग से पढ़ाया हुआ है। उनके जो दोनों बच्चे हैं, बड़ा जो पुत्र है मंगल वैष्णव प्रभु और उनकी बिटिया है हरिलीला, दोनों बहुत ही बढ़िया
पढ़ाई किया है, और जो पुत्र है उनका ऑलरेडी हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया है उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया ना प्रभु। हाँ, उनका ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया है और बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए हैं। प्रभु जी की प्रेरणा से बड़ौदा में अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रभु जी का व्यस्त कार्य, उनका जो प्रभु जी खुद शिक्षक हैं, प्रभु जी खुद गृहस्थ हैं, तो उनको अर्थोपार्जन के लिए भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में वो एक उदाहरण रूप हमको बन के उन्होंने बताया है कि आप गृहस्थ में रह के भी प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम में हम आज बैठे हैं, वो प्रोग्राम पहले पद्मनाभ प्रभु जो नंद रेसिडेंसी में रहते थे वहां पे 5 साल पहले चालू हुआ था, और उस समय पे प्रभु जी ने ही ये प्रोग्राम चालू किया था, और वहां पे भी काफी भक्त जुड़े थे। फिर कालक्रम में 1-1.5 साल से यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने मूव किया है। तो मुझे बहुत आनंद है कि हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्रभु जी हमारे साथ उपस्थित हैं। प्रभु जी कुछ आप बताना चाहेंगे भक्तों को? हरे कृष्ण। कोई ने कोई प्रश्न हो तो कही सके से कुछ। आई जाओ प्रभु, અહીંયા આવી જાઓ, આવો 2-5 મિનિટ તમે થોડું કઈ हो થઈ ગયું છે પ્રભુ। किसी को कोई प्रश्न है? अभी कोई डाउट है किसी को? देवी देवता का क्या स्थान है? शिव जी, देवी देवता का क्या स्थान है? शिव जी का क्या स्थान है? दुर्गा माता का क्या स्थान है? गणेश जी का क्या स्थान है? अलग अलग अवतार क्या है, क्यों है, और वो अवतारों के स्रोत कौन है, और भगवान को भगवान बोलते तो वो भगवान क्यों बोलते हैं, वो सब चीजों को डिटेल में शास्त्र के आधार पे समझाया गया है। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई पूछ सकते हैं? हाँ बोलिए प्रभु, कुछ आपको कोई प्रश्न है प्रभु? हाँ बोलिए। બીજા બધા મંદિરમાં હોય છે એના પાછળના અલગ કારણો છે, પણ હવે ધારો તમારો પ્રશ્ન એવું છે, आपका प्रश्न ऐसा है कि जैसे भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पे ऐसे कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है, उसका मतलब ये है कि वहां पे स्वयं कृष्ण है, तो स्वयं कृष्ण है तो कृष्ण की जैसे सेवा में लगेंगे तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो अलग से किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जैसे आप हमारे घर पे भी मंदिर जो है उसमें भी आप देखेंगे तो हम हमारे जो गुरु महाराज हैं, गुरु परंपरा है, और अन्य जो भगवान के मतलब नरसिंह भगवान हैं या गौर निताय हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, वही रहेंगे। जो भगवान के ही मतलब जो एक्सपांसन है, उनके जो अवतार हैं वही रहेंगे। उसका कारण यही है कि हमको अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो हम पूरा क्लास से सीखे हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अगर आप सोचेंगे कि भाई अभी किसी को ऐसा लगेगा गणपति की पूजा नहीं किया तो उनका बुरा लग जाएगा, बोले हनुमान जी तो रह गए अभी, फिर बोले ब्रह्मा जी भी रह गए, वैसे चलता रहेगा। लेकिन जब हमको ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण ही मुख्य भगवान है और उनके अंदर से ही ये सब आए हैं, तो फिर अपने आप हम संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई हाँ एक ही सेवा। तो हमारे घर में भी ऐसा ही था। तो हमारे पिताजी जब हमसे अलग रहते थे, फिर हमारे साथ रहने आए, तो पहले वो गायत्री चालीसा भी करते थे, फिर हनुमान चालीसा भी करते थे, तो ऐसे अलग अलग वो ट्रेडिशन से पहले से करते थे वो। तो मैंने बोला आप कंटिन्यू करो, आप बंद मत कर दो, लेकिन साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र कीजिए। उनको मैंने इतना ही बताया। तो फिर वो ऐसे ही ये डिवाइस प्रोग्राम मैं ले रहा था भाविन प्रभु के घर पे, तो वो मेरे साथ आते थे। तो फिर 4 माला 6 माला 16 माला तक आ गए 4-6 महीने में। 2015-16 की बात है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे भगवान का नाम लेते गए तो इतना रस आने लगा, फिर 16 माला तक पहुंच गए। पूरा भगवत गीता पढ़ लिया उन्होंने, भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, और फिर वो बाकी का जो देवी देवताओं में आकर्षण था वो अपने आप चला गया। तो हम किसी को ऐसा नहीं बता रहे हैं कि उसको आप इमीडिएटली छोड़ दो या छोड़ना है। आप कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाएंगे तो कृष्ण ही आपको प्रेरणा देंगे और कृष्ण ही आपको समझ देंगे कि भाई इसमें सब आ गया है। ठीक है, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका अगर आप सम्मान कर लेंगे, घर के किसी भी घर पे गए 50 लोग बैठे हैं, वो दादाजी हैं सबसे बड़े, उनको जाके आप पैर छू लिया आपने,
तो बाकी किसी को ऐसा लगेगा भाई मेरा पैर क्यों नहीं छुआ। सादा उदाहरण से मैं बता रहा हूं। तो जैसे ही भगवान है जिनसे ये सभी आए हुए हैं देवी देवता, तो जब भगवान ही प्रसन्न कर देते हैं हम, हाँ लेकिन कोई अलग देवी मंदिर है और आप गए हैं तो उनको सम्मान करना जरूरी है, उनको सम्मान देना है, क्योंकि वो हमारे से ऊपर स्तर पे है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो दो चीजें अलग है। देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान के संबंध में देखना चाहिए। जैसे हनुमान जी हैं तो उनको राम भक्त के रूप में देखना चाहिए, हनुमान जी को अलग आइडेंटिटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भगवान राम से उनका आइडेंटिटी अलग करते हैं वही प्रसन्न नहीं होते। समझ रहे हैं आप? हनुमान जी को अगर हम भगवान राम से अलग आइडेंटिटी दे देंगे उसका मतलब क्या हुआ कि हम उनको एक अलग अस्तित्व दे रहे हैं जो भगवान के अस्तित्व से पृथक है। लेकिन राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की साथ में होना चाहिए। तो वैसे हनुमान जी को स्थान रहता है, जैसे अहमदाबाद मंदिर में आप जाएंगे इस्कॉन मंदिर में तो वहां पे है ना, वहां पे हनुमान जी है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा है नहीं है कि नहीं है, लेकिन वैसे हैं अलग से नहीं है। समझ रहे हैं? तो हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी है राम दरबार है, हमारे घर में भी है, तो हमारे मंदिर में भी है हनुमान जी है, लेकिन वो कैसे है? भगवान के साथ संबंधित है, भगवान के सेवक के रूप में, वो वहां अलग से अस्तित्व नहीं है। वैसे ही जैसे हमारा भगवान के अलावा अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है? तो ऐसे ही समझना चाहिए। लेकिन अलग से मंदिर है तो भी प्रणाम करना चाहिए, उनका मतलब ऐसे उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से बहुत उच्च लेवल पे है। ठीक है? हमें दंभ नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति में लग गए हैं, यहाँ पे उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना। शिव जी के मंदिर में चले गए, कहीं पे जा रहे हैं तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रदान करें। तो गलत नहीं है, वो प्रणाम करने का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। अगर गणपति जी को भी आप प्रणाम कर रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि हमारी भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं उनको आप दूर कीजिए, तो वो उद्देश्य हमारा वो होना चाहिए कि कोई हमसे बड़ा है तो उससे हम क्या कृपा मांगते हैं ना। हमारा बर्थडे है या कुछ प्रसंग है तो बोलते हैं ना, तो बड़े लोग क्या बोलते हैं कि अरे आप भक्ति में आगे बढ़ो, ये करो वो करो। तो उद्देश्य हमारा कृष्ण भक्ति की तरफ होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को और कोई प्रश्न नहीं है तो भी हम, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु?